एक गरीब घर में जन्मी हुई कन्या की शादी अमीर घर में हो गई। थोड़ी दिखने में फूटरी फरी थी, सुंदर थी, सामने वाले को पसंद आ गई। उन्हें पैसे वैसे को कोई लेन देन नहीं था और उन्होंने संस्कार और सुंदरता को देखकर बेटी से अपना रिश्ता तय कर लिया। गरीब घर में पैदा हुई और सीधी बड़े अमीर घर में पहुंच गई। घटना को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह आपके जीवन में पग पग पर आप घर में कैसे रहे ये आपको सुनहरा रास्ता दिखाती रहेगी। अमीर घर में शादी हो गई, पहली दिवाली आई और तय है कि मारवाड़ में और शायद और भी कई राज्यों में यह परंपरा है कि जब पहली दिवाली आती है तो बेटी के पीहर वाले उसके ससुराल में मिठाई, बादाम काजू किशमिश और ये सब थालियां सजा के भेजते हैं। क्यों जी? परंपरा है ना। पहली दिवाली जब आती है तो बेटी के पीहर से, मतलब बहू के पीहर से कुछ ना कुछ सामान, मिठाई भले 5 किलो आए चाहे 25 किलो आए, पर आती है। मैंने भी बचपन में देखा है। तो मम्मी ने अपनी बेटी को फोन किया, बेटा परसों दिवाली है। अब बेटा पहली दिवाली आ रही है, ऐसे कोरी खाली थोड़ी जाने देंगे बेटा, कुछ तो भेजना ही पड़ेगा बेटा। बेटा तेरे पापा ने कहा है हम तो 5 किलो मिठाई भेज देंगे बेटा। अब तू तो इतने बड़े अमीर घर में चली गई, तेरे मम्मी को कुछ बुरा ना लगे, पूछ लेना, उनको बुरा लगे भाई कि उनका कोई अपमान हो जाए कि ये क्या 5 डब्बे भेज दिए, तो बेटा फिर हम सॉरी कह दें, पर हम 5 किलो मिठाई भेजने की हमने व्यवस्था कर ली है, करीबन 2,500-3 हजार रुपया पापा के पास है, तो तू कहे तो भेज दूं। तो बेटी ने कहा मम्मी रहने दो ना, यहाँ तो वैसे ही बहुत पैसा सड़ रहा है, आप रहने दो, घर में उपयोग कर लेना, पैसे रहने दो पापा। अरे बेटा भूंडा लगता है, अच्छा थोड़ी लगता है, पहली दिवाली आई है, कल क्या सोचेंगे तेरे कि इतने भी गरीब थे कि एक पता सा भी नहीं भेजा है दिवाली पर, है एक पाव भर मिठाई भी नहीं भेजी, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे बेटा, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, भेज तो भेज दो मम्मी, अब इनको बुरा लगे अच्छा लगे कहां दिक्कत है, रहूंगी तो मैं नहीं की बहू। अगले दिन सासू मां तो गजब की निकली और पूरे मोहल्ले में एक घर में कर्मचारी के साथ कहला दिया, आजू बाजू दिन भर फोन किए जाए, मेरे बहू के पीर से मिठाई आई है, मेरे बहू के पीर से मिठाई आई है, सब खाने के लिए आना, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले के 150 लोगों को और अपने काका मामा भाई भांजा सबको फोन करके बुला लिया। शाम को घर में कोई 100 लोग इकट्ठे हो गए और एक ही बात, मेरे बहू के पीर से मिठाई आई दिवाली के भाई, तो मेरे छजी सबका मुंह मीठा कराऊं। अब उस बहू को लगा कि आज तो मेरा पानी उतरना तय है। अब ये सबके सामने लाया कि देखिए 2 थालियों में मिठाई आई है और मेरा पानी उतरेगा, और वो अंदर के अंदर हिल रही है। तभी बैठी कुर्सी पर सासू मां ने कहा, मेरे सारे परिजनों, आज पहली दिवाली आई है, हमारे घर में बहुत प्यारी बहू आई है और इनकी मम्मी ने हमारे घर में 101 किलो मिठाई भेजी है। कितनी कितनी 101 किलो मिठाई भेजी है। और ऐसा करके उसने अंदर से आधा किलो के 200 डिब्बे बाहर निकलाए और सभी लोगों को एक एक डिब्बा सबको बांट दिया। वो चौंकी बहू, अरे मम्मी ने सुबह कहा था 5 किलो भेज रहे हैं, और ये इधर वाली मम्मी कहती है कितने 101 किलो। वो ऊपर गई और झांक करके मम्मी को फोन लगाया, मम्मी ये माजरा क्या है? अरे मम्मी जी नीचे कह रही है 1 किलो आप कहते। अरे बेटा मुझे नहीं पता, कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो 5 किलो भेजा, ले तेरे पापा से बात कर ले। पापा ने कहा हाँ बेटा 5 किलो भेजा। वो नीचे आई, सब लोग चले गए, वो मम्मी को अंदर कमरे में लेकर गई। कहा मम्मी आपने ऐसा क्यों किया है? मेरी माँ कहती है कि उन्होंने 5 किलो भेजी है और आप कहते हैं 101 किलो भेजी है, ये क्या मतलब है? तब उस माँ ने, उस सासू माँ ने, इसको कहते हैं माँ, सासू तो हर एक मिल जाती है, पर किस्मत वाले होते हैं जिनको सासू माँ मिलती है। और तब सासू माँ ने अपनी बहू को गले लगा कर कहा, बेटा जिंदगी भर, ये तो अभी पहली दिवाली है, पर जीवन भर मेरी बात याद रखना, शादी के पहले किसी भी कन्या की 1 माँ होती है और शादी के बाद उसकी 2 माँ हो जाती है। तुम्हारी 1 माँ ने 5 किलो मिठाई भेजी है, तुम्हारी दूसरी मां ने बोलो 96 किलो मिठाई भेजी है। कुल मिलाकर 101 किलो मिठाई है। मैं आपको बात यह कहना चाहता हूं, जिस घर में इतनी महान सास होती है जो अपने बहू के पीहर की इज्जत को रखने के लिए और 50,000 का चूना लगाने को तैयार हो जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं उस घर की बहू कभी अपनी सास से अलग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। केवल दिल बड़ा करना पड़ता है। मेरे भाई, शिकायतें तो बहुत की, स्वागत की आदत डालो। थामे ओ कोनी बोल बोल के हमने रिश्तों में दरार डाली है, बोल बोल के हमने घर को नरक बनाया है, बोल बोल के हमने अपने परस्पर प्रेम और मिठास को खत्म किया है। थामे ओ कोनी। अरे उनमें उन तो थारे घर में क्यों आम थी? बहुत घना घना घर बैठा था। जीवन का मंत्र बना लो। क्या करेंगे? शिकायत नहीं,
एक आदमी मर रहा था, एक ही बेटा था। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा मेरा शरीर अब छूटने वाला है, ये देख बड़ा थैला मैं तुम्हें देके जा रहा हूं और इसमें सोने की मोहरें भरी हुई है, तू इन्हें खर्च करते रहना और खाते रहना। और बेटा याद रखना, जब ये मोहरें खत्म हो जाए, तुम्हारे पास पैसा न बचे, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र तुम बोलना, ये मंत्र तुम बोलना, भगवान का नाम का ये मंत्र बोलना, तेरी ये थैली वापस भर जाएगी। उसने कहा ठीक है पापा जी। वास्तव में पापा जी का स्वर्गवास हो गया, वो मोहरों की थैली उसे मिल गई। अब खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। कमाएगा नहीं और केवल खर्चा करेगा तो क्या होगा? आमदनी का रास्ता तो बंद हो गया, कमाना खाना खा नहीं, पापा जी माल छोड़ के गए थे। इसलिए अपने बड़े बुजुर्ग कह के गए थे, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब आप समझे क्या होगा? कोई बोलो है? पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हाँ खड़ा हो बेटा, आगे आओ, बोलो पास में आओ। इसका मतलब क्या है? पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है तो धन संचय की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो खुद कमा लेगा। और कपूत है तो धन संचय क्यों ना करो? है? खत्म नहीं कर देगा, वो तुम्हारे नाम को भी बर्बाद कर देगा, तुम्हारे यश और गौरव को भी खत्म कर देगा, तुम्हारे परिवार का जो गौरव है, तुम्हारे कुल और वंश का जो गौरव है, वो उसको भी खत्म कर देगा। तो नीति क्या कहती है? धन का संचय बच्चों के लिए मत करो। अगर सपूत है तो मेहनत करके खुद कमा के अमीर बन जाएगा, और कपूत है तो तुम्हारा नाम भी डुबो देगा। इसलिए हमारे देश के महान उद्योगपति घनश्याम दास जी बिड़ला ने अपने पुत्र को जब वसीयत लिखी थी, उन्होंने अपने पुत्र को जब वसीयत लिखी थी तो लिखते हुए लिखा था, चिरंजीव बसंत, जब तुम्हें लगे कि हमारे इस मेहनत से और उत्तम संस्कारों से और उत्तम नीति से कमाए हुए धन का सदुपयोग करने वाले घर में न बचे, और जब लगे कि ये धन अब गलत हाथ में परिवार में जाने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों, उन लोगों के हाथ में देने के बजाय हमारे कमाए हुए धन को दान कर देना, ताकि हमारा यश हमेशा अखंडित बना हुआ रहे। उसको तुम दान कर देना, कम से कम पुण्य का भाग्य तो बनेगा। अरे गलत बच्चों के हाथ में धन सौंप कर तो यश भी जाएगा, पुण्य भी जाएगा, गौरव भी जाएगा, और हमारा वंश का जो गौरव है वो भी खत्म हो जाएगा। पर अगर तुमने दान कर दिया, कम से कम उनके हाथों से जो हमारा कुल कलंकित होने वाला है, उससे तो हमारा वंश बचा हुआ रहेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम्हारा पुत्र सपूत है तो धन संचय की जरूरत नहीं, और कपूत है तो बिल्कुल मत करना। वो धन को डुबोएगा सो डुबोएगा, साथ में बोलो 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 बोलो, आपके यशस्वी वंश की परंपरा को भी डुबो देगा। अब वो उसके पापा जी छोड़ के चले गए, खाऊंता तो कुओं भी खाली हो जावे, और वो थैलो भी धीरे 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 खाली। एक दिन तो एडो आयो कि थैले में हाथ डाले तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं, थैले में हाथ डाले तो। याद है पापा जी ने मंत्र बताया था ना कि बस उसको याद कर देना, तेरा थैला वापस भरना शुरू हो जाएगा। अब वो इतने सालों में मंत्र तो भूल गया, वो तो माल मलिंदा खाने में लग गया, वैभव में डूबने लग गया, वो तो दुनियादारी में रस लेने लग गया, वो तो पिता के दिए हुए उस वचन को, उस मंत्र को भूल ही गया कि पिता ने कौन सा मंत्र दिया था कि जब ये थैला खाली होने लगे तो उस मंत्र को याद कर लेना। अब वो एक एक को जाके पूछे, भाई कौन सा मंत्र जिससे थैला भर जाए। कोई के ये का जाप करो, कोई के ये का जाप करो, कोई के इसका जाप करो, कोई इसका जाप करो, पर थैला तो भरा ही नहीं, सो भरा ही नहीं। उसे याद आया पिताजी ने जो मंत्र दिया था, साथ में यह भी कहा था यह केवल 4 शब्दों का मंत्र है बेटा। क्या है? 4 शब्दों का। अब कोई भी संत उसे 5 शब्दों का कहते नहीं, ये काम का नहीं, 4 शब्द का है वो मंत्र, 4 शब्द का है वो ईश्वर की प्रार्थना, 4 शब्द में है वो भगवान की प्रार्थना, 4 शब्द में है वो भगवान की याचना। कईयों के पास गया, अब कोई कहते हैं भाई तू 4 शब्दों में तो क्या हो सकता है, ऐसा बोल, ईश्वर मेरी मदद करो। 4 शब्द हो गए ना, ईश्वर मेरी मदद करो। अब वो 4 शब्दों में बोले ईश्वर मेरी मदद करो मदद करो मदद करो। 3 दिन तक बोला, थैले में तो एक भी सोने आया ही नहीं। फिर उसे याद आया, यार कौन सी प्रार्थना पापा जी ने बताई थी यार, 4 शब्दों में कौन सी प्रार्थना बताई थी। तभी किसी ने कहा तू ऐसा बोल, ईश्वर तुम महान हो। उसने ये बोलना शुरू किया, ईश्वर तुम महान हो। ईश्वर 4 शब्दों में, ईश्वर तुम महान हो, ईश्वर तुम महान हो।
तब भी नहीं भरा। कितने ही तरह के 4-4 शब्दों के मंत्र आए होंगे, पर उसकी थैली न भरी सो न भरी। एक दिन घर के बाहर एक भिखारी आया हुआ था। अब देखना, शिकायत स्वागत, शिकायत शुक्राना, किस तरह के कोई शुक्राना इंसान को परिणाम देता है। और तब एक भिखारी घर के बाहर आया हुआ था। उसने, वो खुद भी हालांकि गरीब हो गया था, पर फिर भी उसने घर में से 2 रोटी, थोड़ा अचार, थोड़ी सुबह की बची हुई दाल वो भिखारी को दी। भिखारी खाना खाने बैठा। खाना खा के जैसे ही उठा भिखारी, कि उठने से पहले उसने हाथ ऊपर करके भिखारी ने प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। क्या? हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया। बोल लो मुंह से, हे ईश्वर तुम्हारा। शुक्रिया का मतलब क्या होता है? साधुवाद। शुक्रिया का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। परस्पर जीने वाले इंसान को धन्यवाद दिया जाता है, लेकिन जिन बड़े लोगों से हमें जीवन में कोई सहयोग मिलता है तो उनको धन्यवाद नहीं कहते। भगवान के मंदिर में जाकर धन्यवाद साधुवाद नहीं कहते, उनको शुक्राना अदा करते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राना अदा करते हैं कि मैं अपना संपूर्ण तन मन आत्मा से आभार ज्ञापन करने आया हूं। तो उस भिखारी ने जैसे ही 2 रोटी खाई और 2 रोटी खाते ही कहा, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया, हे ईश्वर। और जैसे ही उस युवक ने ये लाइन सुनी और उसे याद आया, अरे पापा ने ऐसे ही तो कुछ कहा था, है? ये तो कहा ही नहीं था पापा ने, हे ईश्वर मेरी मदद कर, या तू बड़ा महान है, तू है। मुझे याद आ गया, पापा ने यही कहा था, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया। जैसे भिखारी चला गया, उस इंसान को ये मंत्र सुनते याद आया था कि पिता ने शायद यही मंत्र दिया था, यही मंत्र दिया था। वो अंदर अपने घर के मंदिर में गया और जाकर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर पिता का दिया हुआ मंत्र मुझे याद आ गया है, हे ईश्वर तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया। आभार ज्ञापन के भाव से भरा हुआ, साधुवाद और धन्यवाद के ज्ञापन से भरा हुआ उसके अंतर मन से यह शुक्राना का भाव उठा, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया। रात बाद में हुई और उसकी थैली धीरे धीरे भरने लग गई, क्योंकि विधाता का नियम है, वो शिकायतों को नहीं सुनता, वो हमारे भीतर की शिकायतों को नहीं सुनता, वो जब भी सुनता है हमारे भीतर से निकलने वाले शुक्रिया को सुनता है। इसलिए मंदिर में जब भी जाओ ना, तो भगवान से शिकायत मत करना, जो मिला है उसका आभार ज्ञापन करना। भगवान तूने खूब दिया है, किसको क्या दिया है ये सोचने के बजाय शुक्राना अदा करो, भगवान तूने मुझे खूब दिया है, मेरे नसीब, मेरे भाग्य, मेरे तकदीर, मेरे लक, इन सब से तूने मुझे बहुत ज्यादा दिया है। मैं तो बताऊं, कभी कभी मैं और पूज्य श्री चंद्रप्रभ जी महाराज आपस में बैठे रहते हैं ना, और कभी कभी यूं ही बातचीत करते हैं तो मन हमेशा आभार ज्ञापन से भर जाता है। सच्ची कहता हूं, कितनी बार हम दोनों भाई जब कभी बिहार में या कहीं शांत जगह में, कहीं ऐसी जगह पर कभी बैठे हों, तो हम दोनों भाई आपस में जब बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत में हमेशा शुक्राना अदा करते हैं, और हमेशा मन से पता नहीं अपने आप भाव निकलता है, और यही निकलता है, देखो भगवान ने अपन को भाग्य से कितना ज्यादा दिया है, योग्यताओं से ज्यादा दिया, नसीब से ज्यादा दिया, भाग्य से ज्यादा दिया, हम जो थे उससे बहुत ज्यादा दिया। भगवान ने क्या नहीं दिया ये सोचकर अपने मन को दुखी करने के बजाय, भगवान ने जो दिया उसको प्रभु का प्रसाद मान लो। भगवान तूने खूब दिया है, अरे खूब दिया है, कैसे आपको बताऊं, छप्पर फाड़ के दिया है। अरे जहां 2-2 सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की इतनी इतनी सी डब्बियां और टंकियां लेने के लिए लोग तड़फ रहे थे, भगवान ने आपको भी बाकी सब छोड़ो आज भी भरपूर ऑक्सीजन लेने की ताकत दी है। क्या लगता है आपको, लोगों को पहली बार पता लगा कि भगवान ने जो मुफ्त में है, ये मुफ्त में जो भगवान ने हमें सांसें दी है, जो मुफ्त में जो भगवान ने हमें जिंदगी दी है। सोचो अगर ये जिंदगी, अगर आपको जैसे गैस का सिलेंडर उस समय कितनी मजबूरी में, कितनी मुसीबत से, कितनी मेहनत करके, कितनी पहुंच लगाकर इधर उधर यहाँ वहाँ कैसे गोटियां फिट करके, याद है ना, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कितनी बुद्धि लगानी पड़ती थी, और गैस की टंकी के लिए कितनी बुद्धि लगानी पड़ती थी, एक जीवन को बचाने के लिए मैं कितनी बुद्धि लगाने, एक छोटी सी सांसों को रोकने के लिए, सांसों को बचाने के लिए। अरे जरा सोचो, एक ऑक्सीजन का इतना सा सिलेंडर लेने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। उस ऊपर वाले के प्रति शुक्राना अदा करो जिसने जन्म से लेकर आज तक ऐसा सिलेंडर इस दुनिया में भर रखा है कि लाखों लाख, करोड़ों करोड़, अरबों अरब, असंख्य अनंत आत्माएं सांसें ले रही है। उसका गैस का सिलेंडर कितना, उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महान है। आज तक उसने न तो इससे जीएसटी ली है,
न टैक्स लिया है, न किराया लिया है, न कभी आप पर एहसान किया है कि मैंने तुझे ये सब दिया है, कभी एहसान नहीं दिया है। अरे 2 रुपये की हेल्प करके हम दूसरे पर एहसान करते हैं। भगवान ने एक एक सांस दी है, बदले में कुछ भी नहीं लिया और एहसान भी नहीं किया है। इससे बढ़कर उस विधाता की, उस परम पिता परमेश्वर की, उस दयालु की, उन तीर्थंकरों के, उन अवतारों के, उन महापुरुषों की, उन पैगंबरों की हम पर और क्या अनुकंपा होगी, जिन्होंने केवल दिया ही दिया है हमारे भाग्य से। बोलो 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 बोलो, ज्यादा दिया है। बाकी आपका इधर वाला भी थोड़े दिन पहले गया, उधर वाला भी थोड़े दिन पहले गया। सोचो 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 सोचो। इसलिए रोज जब श्री प्रभु के मंदिर में जाओ ना, तो अपनी ओर से धन्यता के भाव से भरकर, शुक्राना के भाव से भरकर, अहो भाव के भाव से भरकर, आनंद चित्त होकर भगवान से कहना, भगवान आज इस दुनिया में हूं तो ये तेरी ही मेहरबानी है। मेरे नसीब तो मुझे उठा लेते, पर ये तेरी मेहरबानी है कि मैं आज भी दुनिया में हूँ। आज ये सारी सुख सुविधाएं हैं। हो सकता है मेरे भाग्य में तो था मैं किसी कच्ची बस्ती में पैदा हूँ। भगवान तेरी मेहरबानी है, तूने मुझे एक संस्कारशील अच्छे घर घराने में जन्म दिया, तूने मुझे कुलीन परिवार में जन्म दिया। हो सकता है मेरे भाग्य में तो एक साइकिल भी नहीं थी भगवान, पर तूने मुझे आज छप्पर फाड़ कर दिया है। एक बात तय है, घर जाकर डायरी में नोट कर लेना, और बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जब उसे लेना होता है हमसे तो हमारे भाग्य का 100वां हिस्सा लेता है। बोल लो, कमर सीधी करके बोल लो, ताकि बात सीधी अंदर उतर जाए। और रोज रोज आप श्री प्रभु के प्रति शुक्राना से भरे रहो, अपने माता पिता के प्रति शुक्राना से भरे रहो। आप लड़ लिए अपनी माँ से जाकर इतनी सी बात के लिए, माँ थोड़ी ने तो इतना बड़ो प्लॉट दियो और मैंने तो कोई दियो कोई, तू मैंने कोई दियो। मैंने अब तक जिंदगी में हजारों लोगों के मुंह से सुना है मेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ घर से निकला था। उसे कैसे बताऊं तेरे माता पिता ने कुछ नहीं दिया तो तुझे जन्म क्या तेरी बीबी ने दिया है? कैसे बताएं उन्हें कि तेरे माता पिता ने तुझे क्या दिया? एक जमीन के टुकड़े, एक थोड़ी सी चांदी, इतना सा सोना, क्या इसी को तुम माता पिता की देन मानते हो? अरे जीवन दिया, जीने की व्यवस्था दी, अरे अपना दूध पिलाया, अपने खून से हमारा सिंचन किया, हमारे बचपन में हमारे लाड प्यार से हमें पाल पोस के बड़ा किया। आज अगर भूल से उन्होंने तुम्हारे एक भाई को थोड़ा ज्यादा माल दे दिया है किसी कारण से, तो उसको लेकर के आप माँ बाप के प्रति शुक्राना को खत्म कर बैठे और शिकायतों से भर गए। तू माँ मैंने बता, तू मैंने कोई दियो, बता बता कोई दियो। ये सबक सुनने के लिए क्या उन महान माता पिता ने आपको जन्म दिया था? ये ओछा शब्द सुनने के लिए उन्होंने आपको जन्म दिया? शुक्राना से भरे रहो। माँ थे गणी दियो, मैंने माँ और जन्म दियो, ए सांसें दी, आज जिंदगी दी, नख से सिख तक। देखो दिमाग में लो, पांव के अंगूठे का नाखून से लेके सिख तक, ऐसा क्या है जो माँ बाप ने नहीं दिया? बताओ बताओ बताओ, क्या है जो आपकी माँ ने नहीं दिया? ए कान ओ भेजो, ए आंखियां, ए गाल, ए होठ, ए नाक, ए भुजाएं, और मजबूत शरीर, ए मजबूत पांव, और दिन भर भरो जी को पेट। कौन दियो? बोलो बोलो, कौन दियो? मां ने दिया। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी मां ने हमको न दिया हो, पिता ने हमको न दिया हो। इसलिए मेरे भाई, इन सब के प्रति हमेशा शुक्राना अदा करो। मैं सच्ची कहता हूं, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हमेशा इस बात को याद रखना, ऊपर वाले को जब छीनना होता है तो हमारे भाग्य का 100वां हिस्सा छीनता है। विधाता को, भाग्य को, कर्म को, जो भी शब्द कह दो, शब्दों का फेर है, अर्थ आप समझ लीजिएगा, ताकि जीवन का पाठ आप पढ़ लें। और वो इतना सा है कि ऊपर वाले को जब छीनना होता है, हमारे भाग्य, ऊपर वाला भी छोड़ दो, वो क्यों करेगा, क्यों छीनेगा? हमारे भाग्य को, विधाता को भी जब हमसे छीनना होता है तो भाग्य का 100वां हिस्सा छीनता है। पर जब देना होता है तो भाग्य से 100 गुना ज्यादा देता है। पर हम हैं नादान जो उसकी व्यवस्था को समझ नहीं पाते। हम थे पूना के पास, आनंदी गांव की घटना बता रहा हूं। एक अमीर घर में हमारा जाना हुआ और हमने देखा कि उस घर की मालकिन ने, जो रोज टीवी में हमारे प्रवचन सुनती थी, बहुत श्रद्धा भक्ति भावना से हमारा स्वागत किया। वो इतनी धन्य धन्य हो गई कि साहब जिनको रोज टीवी पे देखते हो आज वो मेरे घर में है। अब देखो, उसने अपनी राम कहानी बताई उस अमीर महिला माँ ने, और कहा बाप जी, जब मेरे बेटा करीबन 23-24 साल का हो गया, इसकी सगाई हो रही थी, तब मेरे पेट में बच्चा आ गया। भगवान की मेहरबानी, वो गर्भवती हो गई।
तय है कि शादी के 25 साल बाद 24 साल बाद ये सब होगा, तो थोड़ा सा लोग मजाक भी उड़ाएंगे। और आजकल पता नहीं ये दुर्बुद्धि क्यों आ जाती है मन में, और उसके मन में आया और घर वालों ने समझाया कि इस बच्चे को अपन को जन्म नहीं देना है, मतलब समझ गए ना, तो इस बच्चे को जन्म नहीं देना है। महिला भी तैयार हो गई, पर वो जो बेटा था 23-24 साल का, वो अड़ गया। उसे जब पता लगा कि माँ इस चक्कर में कि अब मेरी तो सगाई हो रही है, रिश्ता तय होने वाला है और माँ ये सब करने वाली है, वो एक दिन अलग से कमरे में माँ के पास गया और कहा, माँ अब जो आपके पेट से संतान पैदा होगी, चाहे वो भाई हो चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं आपको वादा करता हूँ मेरा भाई नहीं होगा, वो मेरी संतान होगी। मैं उसे अपने बेटे या बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगा, आप उसकी जवाबदारी से मुक्त रहेंगे, आप उसको जन्म देंगे, बस मुझे वचन दीजिए। और तब उस बेटे ने 23 साल के बेटे ने अपनी मां से वचन ले लिया कि मां आप संतान को जरूर जन्म देंगे। संतान का जन्म हुआ, बेटा पैदा हुआ। पहले बेटे के जन्म के करीबन 24 साल बाद घर में बेटे का जन्म हुआ। उस ऊपर की व्यवस्था को कौन पहचान सकता है? जब वो बेटा केवल 6 महीने का हुआ तो बड़े भाई का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। जब वो बच्चा केवल 6 महीने का हुआ, वो महिला अपनी इस कहानी को हमें कह रही थी और हमें सुनकर हम फिर शुक्राना से भरे, श्री प्रभु के प्रति शुक्राना से भरे कि श्री प्रभु तेरी कितनी गजब की मेहरबानी है। उसके आयुष्य को रोकना तो आपके हाथ में नहीं था, क्योंकि उसका आयुष्य था तो जाना ही पड़ता है। विधाता के हाथ में किसी के आयुष्य को बढ़ाना और घटाना नहीं है। अरे जब तीर्थंकरों के हाथ में नहीं है कि इंद्र भी आकर कह दे कि भगवान अगर आप अपना थोड़ा सा आयुष्य आगे बढ़ा दें तो आपके धर्म शासन में लगने वाला दोष बच जाएगा, तो भगवान कहते हैं न एवं भुवम न एवं भवम न एवं भविष्य, न ऐसा हुआ है, न हो सकता, न होगा कि कोई भी व्यक्ति अपना आयुष्य बढ़ा और घटा सके। तो विधाता के हाथ में भी नहीं था और वो बच्चा चला गया, पर विधाता ने फिर भी सोचा इसके आयुष्य को रोकना तो मेरे हाथ में नहीं है, पर इस महिला के दुख को कम करना उनके हाथ में था। और तब उसके मरने से पहले उसकी कोख से नई संतान को जन्म दे दिया था। ये है उसकी मेहरबानी। इसलिए हमेशा हर घटना के पीछे शिकायत करने की बजाय श्री प्रभु के श्री चरणों में जाकर हमेशा शुक्राना अदा करो। भगवान बोल लो बोल लो बोल लो, हाथ ऊपर करके दिल को खोल के बोल लो, भगवान तेरे प्रति बहुत शुक्राना है। हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया, हे ईश्वर तुम्हारा साधुवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। तूने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। और इस लाइन को बार बार बोलते रहना, भाग्य से भी ज्यादा